हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जो हरियाणा में जेईई की वैकेंसी आई है उसके लिए उन्होंने पहले सीटी क्या किया है, प्राइमरी कर दिया कि अगर आप सीटी क्वालिफाई होंगे तभी आप इसका मेंस का पेपर दे पाएंगे। मीन्स जो सेकंड पेपर होगा आपका, आपके स्ट्रीम का पेपर होगा, वो सिविल का पेपर होगा, उसकी कट ऑफ कितनी होगी। अगर आपने सीटी नहीं दिया होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, मेंस का पेपर नहीं दे सकते। यहाँ पर मेंस ये मतलब है कि पहले अब जैसे यूपी में पीटी का पेपर होता है वैसे ही हरियाणा में सीटी का पेपर होता है। जैसे आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया और उसकी मेरिट बनेगी, पीटी की मेरिट बनी और इसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी यूपी में यूपी-SSC जेईई से तो उस मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो यूपी-SSC में जेईई की वैकेंसी आएगी ना, वही बच्चे एप्लीकेबल होंगे जो कि पेट दिए होंगे। उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी है कि जिन्होंने हरियाणा का सीटी दिया होगा वही जेईई का फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर 800 करीब वैकेंसी है सिविल की और ह्यूज नंबर में वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है। यहां पर आप देखिएगा एक इसके बाद पेपर भी होना है और यहां पर देखिए जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे मेरे भाई तब तक आप ना सिविल इंजीनियरिंग का पेपर नहीं दे सकते। देखिए जो 2000 HSSC जेईई सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ जो 2019 की थी ना, सीटी की थी, वो कितनी थी एक बार बता देना चाहता हूँ। मतलब इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस 5 या 10 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रहने वाली है इतनी ही। जनरल की कितनी कट ऑफ रहने वाली है आपकी 64 to 67 और एससी की कितनी 58 to 60 और इसके बाद यहाँ पर बीसीए की आपका 62, 61 और बीसीबी की 61 से 62। और इस बार अगर देखा जाए तो ये तो पहले वाला ही सीटी है तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता, प्लस माइनस 5 या 10। और एग्जैक्ट तो बात करूँ तो एग्जैक्ट तो जब हरियाणा में वहाँ का डिपार्टमेंट निकालेगा तभी हमको और आपको पता चलेगा। बस ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ, इसके पीछे मेन मोटिव ये था कि अब अगर जिसके 64 से कम होंगे वो तैयारी करना छोड़ देंगे। पता है मैं रीज़न क्यों? उनको लगेगा सर हमारा तो होगा नहीं तो हम क्यों पढ़ाई करें। भाई ऐसा नहीं कि आपका होगा नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पिछले बार वैकेंसी कम थी और इस बार ह्यूज नंबर में वैकेंसी है। तो हो सकता है ये और कम हो जाए, 54 ही चली जाए और आपके 60 नंबर है तो आपने तो तैयारी अपनी रोक दिया ना, तब तो और एकदम चांसेस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो भी, तब तो और भी चांसेस नहीं कि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए आपको रुकना नहीं है मेरे भाई, ये सोच के नहीं रुकना है। हाँ अब अगर आपके 30 नंबर हैं, 40 नंबर हैं तब तो रुकना बनता है, लेकिन अगर आपके 50 के ऊपर हैं तो आपको रुकना नहीं है क्योंकि पिछले बार वाले कुछ जो जेईई वाले लड़के होंगे वो तो चले गए हैं। अब इसी में से जो बच्चे होंगे वही वाला पेपर देंगे आपका, कौन सा, जेईई सिविल इंजीनियरिंग का मेंस। तो देखिए अभी आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं या तो तैयारी में एकदम लग गए होंगे, आई होप। अगर आपने कहीं से क्लासेस कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये गोल्डन चांस मैं गंवाना नहीं चाहता हूं तो आप ना एक काम कर सकते हैं कि हरियाणा का स्पेशली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए स्टेट जेईई में यहाँ पर ये हरियाणा SSC का ये बैच को क्या कर सकते हैं आप, परचेज कर सकते हैं। ये इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ बाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ पर ये कितने का दिखा रहा है आपको, 10,000 का दिखा रहा है। इतने का आपको कोर्स नहीं परचेज करना, मैं बताता हूँ आपको कितने का। ये आपका 22-23 रुपये का पड़ेगा, लेकिन कब पड़ेगा, जब आप ये कूपन कोड Y579 यूज करेंगे तब पड़ेगा। तो जाओ फटाफट अपनी तैयारी को एकदम सही ट्रैक पर लेकर आओ। उसके लिए कोई ना कोई गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी तो आप Y579 यूज करके ये बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम सही गाइडेंस में सही ट्रैक पर ला सकते हैं, क्योंकि अगर ये मौका गया तो आप बहुत पीछे जाने वाले हैं। ओके बाय बाय, लव यू।